स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कि कब आएगा HSSC जेई और क्लर्क का रिज़ल्ट। जी हाँ दोस्तों, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इन्होंने कई बार ये 2-3 बार ऐसा हो गया है कि इन्होंने डेट दे चुके हैं कि इस तारीख तक रिज़ल्ट आ जाएगा, बट वो तारीख निकल जाती है और रिज़ल्ट का कुछ आता पता ही नहीं चलता है। तो मैं आज इसी बारे में बात करेंगे कि HSC का जो रिज़ल्ट है जेई और क्लर्क का, ये कब तक आ सकता है और क्या कुछ इसके बारे में बताया गया है। तो आइए बात करते हैं। तो एक बार फिर हरियाणा ने नई डेट जो कि है रिज़ल्ट के बारे में डिक्लेयर की है। हरियाणा में जेई सिविल भर्ती का अंतिम परिणाम 7 जून तक संभावित। ये इस बार हमारे सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर जी का ये बयान आया है। और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, 3 बार जेई सिविल के परिणाम की तारीख घोषित हो चुकी है। जी हाँ, 3 बार। लेकिन वो तीनों की तीनों तारीखें आज की डेट में सब जा चुकी हैं, बट जो रिज़ल्ट का है वो कुछ आता पता नहीं है। और ये चौथी जो तारीख है 7 जून की, ये नई यहाँ पर डिक्लेयर कर दी है। और इस बारे में काफ़ी बयान आए हैं यहाँ पर, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं इनके भी, और ये मनोहर लाल खट्टर जी का जो है वो बयान आया। दोस्तों, जो यहाँ पर हमारे खट्टर साहब हैं, उन्होंने उन्होंने बताया है कि जेई सिविल पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम आगामी 7 जून तक घोषित किए जाने की संभावना है। यह घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने कहा कि पहले परिणाम 31 मई तक घोषित किया जाना था। तो हाँ दोस्तों, ये जो परिणाम है इसकी जो सबसे पहले डेट रखी गई थी घोषित करने की, वो 31 दिसंबर रखी गई थी। उसके बाद 31 मार्च हुई और उसके बाद ये 31 मई हुई। तो तीनों डेट जा चुकी हैं, बट रिज़ल्ट का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। और एक नई डेट सामने आई है जो कि है 7 जून। तो मैं बताऊं कि जेई के बाकी कैटेगरी के तो रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गए हैं टाइम से, बट जो जेई सिविल का है वो डिक्लेयर होने में कुछ यहाँ पर ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। तो और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पिछली बार इन्होंने जो कहा था, आइए वो भी दिखाते हैं आपको। इससे पहले हमने एक वीडियो और बनाई थी, तो उसमें उस टाइम इन्होंने साफ साफ कहा था कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने कहा था कि 31 मई को घोषित कर दिया जाएगा और प्रक्रिया चल रही है। और जो क्लर्क का भी इन्होंने बोला था कि जून जुलाई में परिणाम घोषित हो जाएंगे। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्लर्क की भी यहाँ पर एक नया नोटिस आया है। कुछ 3-4 स्टूडेंट हैं, उनको दोबारा डीवी के लिए बुलाया गया था यहाँ पे 21 तारीख को। बट अब उन्होंने एक नया नोटिस डाला है कि वो जो डीवी हुआ था उसको अब दोबारा से लेने की का जो प्रयास चल रहा है। उन 4-5 जो स्टूडेंट हैं उनके रोल नंबर उन्होंने दिए हुए थे। आइए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये वो 4 रोल नंबर है जिनको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बुलाया था। और ये जो नोटिस था, ये यहाँ पर इनका कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ इनका था, इनको रिकॉल की थी दोबारा, कि दोबारा से आप डॉक्यूमेंट अपने चेक करा के जाएँ, इनको शायद कुछ होगा। तो ये उस बारे में नोटिस जारी किया गया था। बट आज जो आज नया नोटिस आया, मैं आपको वो भी दिखा दूँ। आज जो नोटिस आया ये है कि जो 5/2019 कैटेगरी नंबर 1 के क्लर्क पद हेतु दस्तावेजों की समीक्षा हेतु उम्मीदवारों को पूर्व सूचना है। ये 21/5/2020 को जो नोटिस इन्होंने डाला था कि निरंतरता में आयोग ने प्रशासनिक कारणों की वजह से अग्रिम आदेशों तक उक्त सूचना दिनांक 21/5/2020 पर पुनः विचार किया है और इसे वापस लेने का निर्णय किया है। यह सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो ये जो 21 तारीख को डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाए गए थे, अब इनको आगामी की दोबारा से पुनर्विचार कर रहे हैं कि कब बुलाया जाए। तो इस वजह से जो क्लर्क का है वो रिज़ल्ट थोड़ा डिले हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जून में आना संभव नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पर बयान दिया था उन्होंने, चेयरमैन साहब ने, कि जून जुलाई में आ सकते हैं, तो जून में तो मुझे आना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी दोबारा से नोटिस आएगा, फिर इनको डॉक्यूमेंटेशन के बुलाया जाएगा, फिर 15 दिन बाद ये जो भी प्रोसेस है 15-15 दिन के बाद चलेगी। तो अभी तो डेट ही नहीं आई है कि कब बुलाया जाएगा उनको, और जून का महीना स्टार्ट हो चुका है। तो जून में भी अगर इनको बुलाया जाता है तो रिजल्ट में भी यहाँ पर जुलाई के एंड तक आने की संभावना होगी, अगर यहाँ पे कुछ डिले ना हुआ तो। नहीं तो फिर ये जुलाई से भी आगे डिले होने की पूरी संभावना है क्लर्क का रिजल्ट। जो बयान आया है वो है कि हरियाणा में जेई सिविल के रिगार्डिंग कि ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट के अंतिम परिणाम घोषित करने में समय काफ़ी कुछ लगा है, पर ग्रुप डी का जो वेटिंग का परिणाम कभी भी घोषित हो सकता है, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो उन्हें लगता है कि ग्रुप डी वेटिंग परिणाम घोषित होने के बाद जेई सिविल का परिणाम कभी भी घोषित हो सकता है। संभावना है कि 7 जून तक परिणाम घोषित हो जाएं। तो अगर इनके बयान की हम बात करें तो 7 जून से पहले ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट का भी यहाँ पर
इन्होंने जिक्र किया है, तो हो सकता है कि 7 से पहले ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट भी लग जाए और उसके बाद 7 जून को आपका जेई का रिज़ल्ट जो है सिविल का वो आए। तो देखना होगा कि इस क्या उन्होंने जो कहा है वो सही होगा या नहीं होगा, वो देखने की बात होगी 7 तारीख। तो कुछ ही दिनों बाद 7 तारीख है, तो देखना होगा उससे पहले ग्रुप डी की वेटिंग जो ग्रुप डी का वेटिंग लिस्ट है वो लगेगी या नहीं लगेगी। तो दोस्तों, आपने तमाम जो आज इंटरव्यूज़ आए, जो बातें आई और जो नोटिस आए, उन सब के बारे में देखा और अच्छी तरह से जाना होगा। तो और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर खट्टर जी की बात सही निकली तो ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट 7 तारीख से पहले लगेगी और 7 जून को आपका रिज़ल्ट जेई सिविल का, जो कि पिछले 3 डेटों से आ रहा है, वो इस बार फिर आने की संभावना है। तो देखना होगा कि क्या इस इन डेटों को आपका रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको कुछ अभी 5-7 दिन और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि एक बड़ी खुशखबरी हो ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट वालों के लिए और एचएससी के जो जेई के कैंडिडेट हैं सिविल के, उनके लिए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं बेल आइकन दबाकर। आपको पूरी अपडेट यहाँ पर मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।